अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैंने ये बुकरम का पीस लिया है। इस पे मैं गले की विड्थ रखूंगी 4 इंच और गले की लेंथ के लिए मुझे 5 इंच चाहिए, तो मैं 5 इंच पे मार्क कर लूँगी। इसके बाद हम गले की स्लिट बनाएंगे, तो स्लिट के लिए मुझे 9 इंच चाहिए, तो 9 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। राउंड शेप के नीचे मैं वी शेप बनाऊंगी, तो इसके लिए वी शेप की ऊपर से जो विड्थ होगी वो 1.5 इंच होगी, तो 1.5 इंच का मैं हाफ कर लूँगी। 1.5 इंच का हाफ होगा 1/2 इंच और 2 पॉइंट, तो मैं इस पे निशान लगा लूँगी। राउंड शेप के नीचे हमारा वी शेप बनेगा, तो इसके लिए भी मैं 1.5 इंच पे मार्क कर लूँगी और सीधी लाइन खींच लूँगी। इसके बाद राउंड नेक का हमें शेप बना लेना है, तो मैं इस तरह से कुछ शेप बना लूँगी। अब नेक की स्लिट पे नीचे से ऊपर तक हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए शेप के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे और इसके बाद हम नेक की कटिंग कर लेंगे। राउंड शेप की कटिंग मैंने कर ली है। अब नीचे स्लिट की हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से गले की कटिंग कंप्लीट हुई। अब जो वी शेप है उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है और ये गला बनके हमारा तैयार हो चुका है। अब हम स्लिट के बीच में निशान लगाएंगे और फिर 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, मैंने बुकरम को कुर्ती के बैक साइड पे पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह इसका राउंड शेप है बिल्कुल इसी तरह हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और बड़े ध्यान से कटिंग करनी है। इसके बाद स्लिट का जो बॉटम है उसके दोनों तरफ हमने 2-2 पॉइंट का कट लगा देना है, कुछ इस तरह से, और बीच में जो ट्रायंगल शेप आएगा उसको हमने ग्लू की मदद से पीछे की तरफ प्रेस कर लेना है। ये पाइपिंग का कपड़ा है और मैंने ये आरी पाइपिंग काटी हुई है और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। तो हम नेक की शेप के अकॉर्डिंग इस पे ये पाइपिंग लगाएंगे। ऊपर वी शेप से हम पाइपिंग लगाते हुए नीचे तक आएंगे और जहाँ तक हमारी स्लिट ख़त्म हो रही है वहाँ तक हम अपनी सिलाई को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे आपने 2 बार सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो मज़बूत हो जाए। अब 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस पाइपिंग को कट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी 1 इंच का मार्जिन देते हुए पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे भी हमने 1-2 सिलाई लगा के फिर आगे की तरफ सिलाई को ले जाना है और ऊपर वी शेप तक हम ये पाइपिंग लगाएंगे। वी शेप तक पाइपिंग को ख़त्म करके फिर हमने एक्स्ट्रा जो पाइपिंग है उसको कट कर लेना है। अब पाइपिंग के कपड़े को पीछे की तरफ मोड़ते हुए हमने पाइपिंग के साथ में ही सिलाई लगानी है और कपड़े को हमने कुछ इस तरह से मोड़ना है कि पाइपिंग का शेप ऊपर से नीचे तक एक जैसा आए। अब नीचे जो है पाइपिंग को अंदर की तरफ करते हुए हमने सिलाई लगानी है। फिर मशीन को टर्न करते हुए जो दूसरी साइड की पाइपिंग है उस पे भी हमने टॉप स्टिच करना है। सेम इसी मेथड से हमने पाइपिंग का कपड़ा पीछे की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये सिलाई लग के हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये बॉर्डर वाली पट्टी है, इसको मैंने तैयार करके रखा हुआ है। इसको हम बीच में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ऊपर की सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद जहाँ पे हमारा वी शेप का कोना आ रहा है वहाँ से हम इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे और पाइपिंग के साथ में ही हम ये सिलाई लगाएंगे। ध्यान से इस सिलाई को लगाते हुए हम स्लिट के नीचे तक आएंगे और मशीन को टर्न करते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड से भी हमने सेम इसी मेथड से सिलाई लगानी है और इस पट्टी को यहाँ पे बंद कर देना है। अब नेक की डिज़ाइनिंग के लिए हमें दूसरी पट्टी तैयार करनी है। तो इसके लिए मेरे पास ये पट्टी है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है
इस पट्टी के दोनों तरफ मैंने 2-2 पॉइंट की फोल्डिंग की हुई है प्रेस की मदद से। अब मैं पट्टी को खोल के एक तरफ की फोल्डिंग पार्ट पे लेस को रखूँगी और दूसरा वाला फोल्डिंग पार्ट मैं उसके ऊपर रख के और सिलाई लगाऊंगी। ये पट्टी किस तरह बन रही है आपने ध्यान से देखना है। इस पट्टी को हम गले पे अटैच करेंगे, तो किस तरह करेंगे ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैं इस पट्टी को रेडी कर लेती हूँ। व्यूअर्स, आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। व्यूअर्स, अब हम अपनी कुर्ती पे शोल्डर के ऊपर 1 इंच और 2 पॉइंट का निशान लगाएंगे और जहां तक हमारी स्लिट आ रही है वहां तक हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे एक तरफ और 1.5 इंच का निशान लगाएंगे दूसरी तरफ और इस लाइन को आपस में जोड़ देंगे। इसी तरह हम दूसरे शोल्डर पे भी 1 इंच और 2 पॉइंट का निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से दोनों निशान एक साथ जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। ये मैंने शेप बना लिया है। अब इस पट्टी को हम इस निशान के ऊपर रख के और सिलाई लगाएंगे। लेस वाली साइड को हमने बाहर की तरफ रखना है और बंद साइड को हमने अंदर की तरफ रख के इस निशान पे इस पट्टी को लगा देना है। अब जहाँ तक हमारी स्लिट ख़त्म हो रही है और 1.5 इंच का निशान हमारे पास है वहाँ पे हमने इस तरह कोना बना लेना है। कोने पे मशीन को टर्न करते हुए ऊपर से सिलाई लगानी है और फिर टर्न करते हुए दूसरी सिलाई लगाते हुए इस पट्टी पे सीधी सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी मेथड से हम कोना बना देंगे और कोने के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को लगाते हुए इस पट्टी को हम ऊपर निशान तक लगा देंगे। ये पट्टी हमारी लग के तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गला हमारा तैयार हुआ है। अब ये मेरे पास कोटा पट्टी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं, नहीं तो ये पट्टी ऐसे ही खूबसूरत लगेगी। जिस तरह मैंने ये पट्टी लगाई है इसके शेप के अकॉर्डिंग मैं इस कोटा पट्टी को लगाऊंगी। तो सेम इसी मेथड से मैं यहाँ पे गोटा पट्टी का भी कोना बना लूँगी और पट्टी को लगाते हुए मैं दूसरे कोने तक आऊँगी और फिर यहाँ पे कोना बनाऊँगी और इस कोटा पट्टी को मैं ऊपर तक आके ख़त्म करूँगी इस तरह से। व्यूअर्स, अब हमें गले में पाइपिंग अटैच करनी है, तो ये पाइपिंग मैंने पहले से बना के रखी हुई है। ये आरी पट्टी है 1.5 इंच की। प्रेस की मदद से मैंने दोनों तरफ से इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इस पाइपिंग पट्टी के बीच में हम अपने नेक को रखेंगे। आधी पाइपिंग नीचे की तरफ होगी, आधी ऊपर होगी। इस तरह से हम पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस पाइपिंग को लगाते हुए हम वी शेप के कोने तक आ चुके हैं। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है, दूसरे तरफ का जो वी शेप का कोना है उस पे पाइपिंग को सेट करते हुए पिन लगा देनी है। फिर इस पिन को निकालते हुए हम सिलाई लगाएंगे और सेम इसी मेथड से हम गले को पाइपिंग के अंदर रखते हुए टॉप स्टिच करेंगे। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि हमारा गला कितनी खूबसूरती से बनके तैयार हो चुका है। आज का नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।